नमस्ते दोस्तों, एनवायरनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। प्लास्टिक हर जगह है। जिन बोतल से हम पानी पीते हैं उनसे लेकर हमारे बच्चों के खिलौने तक सब में प्लास्टिक है। लेकिन यहाँ एक मिस्ट्री है। हम ढेर सारा प्लास्टिक बनाते हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही कम फ्रैक्शन का प्लास्टिक रिसाइकल होता है। तो बाकी सब जाता कहाँ है? अगर हम 1950 से देखें, हमने 8 बिलियन मेट्रिक टन से भी ज्यादा प्लास्टिक बनाया है और ये नंबर बस बढ़ता ही जा रहा है। पर जो भी प्लास्टिक हमने बनाया उसका सिर्फ 9% ही रिसाइकल होता है। तो अगर ज्यादातर प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता तो बाकी का क्या होता है? इसका बहुत हिस्सा लैंडफिल्स में जाता है, जहाँ इसे टूटने में सेंचुरीज लग जाती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 8 मिलियन टन्स हर साल हमारे ओशंस में पहुँच जाता है। 1% प्लास्टिक जो समुद्र में पहुंचता है वो ओशन की सरफेस पर तैरता है। ज़्यादातर ये प्लास्टिक गार्बेज पेचेस पे इकट्ठा हो जाता है। ये गार्बेज पेचेस बने हैं ओशन पोल्यूशन की वजह से, जो ओशन करंट्स और हवा की वजह से गार्बेज को एक जगह जमा कर देता है। स्टडीज से पता चला है कि इनमें से ज़्यादातर प्लास्टिक इतना पुराना है जो 1970s और 1980s के टाइम का है। और सबसे बड़ा गार्बेज पेच, जिसे द ग्रेट पैसिफिक पेच कहते हैं, वहाँ ज़्यादातर प्लास्टिक फिशिंग गियर्स यानी मछली पकड़ने के सामान का है। 1% प्लास्टिक जो ओशन में जाता है, उसके अलावा 99% प्लास्टिक को मिसिंग प्लास्टिक कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में सही डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी के कुछ सालों में एडवांस टेक्नोलॉजी से कुछ आइडिया मिलने लगा है। साइंटिस्ट को लगता है कि मिसिंग प्लास्टिक सिर्फ गायब नहीं होता, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है, जिसे माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ये हमारे समुद्र को गंदा कर रहा है, मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है और यहाँ तक कि हमारी फूड चेन में भी घुस गया है। माइक्रोप्लास्टिक 5 mm से भी छोटा होता है। ज़्यादातर माइक्रोप्लास्टिक हमारे कपड़ों के सिंथेटिक फाइबर्स से आता है, जिसे माइक्रोफाइबर्स भी कहते हैं। बड़े प्लास्टिक के टुकड़े भी टूटकर कभी कभी 5 mm से छोटे हो जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक इतना छोटा होता है कि ये हवा के साथ उड़ सकता है और सैकड़ों किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। आज माइक्रोप्लास्टिक हर जगह है, हमारे पीने के पानी में, खाने में और हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें भी। साइंटिस्ट अभी भी स्टडी कर रहे हैं कि हमारी हेल्थ पर इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, पर इसके रिजल्ट्स डरावने हैं। साइंटिस्ट को प्लैंकटन के अंदर, मछलियों के अंदर और यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में भी प्लास्टिक मिला है। हाल ही में न्यूबॉर्न बेबी के पेट में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। साइंटिस्ट का मानना है कि मिसिंग ओशन प्लास्टिक का लगभग 10% हिस्सा माइक्रोप्लास्टिक का है। मिसिंग प्लास्टिक का एक और बड़ा हिस्सा ओशन फ्लोर में डूब जाता है। कुछ प्लास्टिक पानी से ज़्यादा हैवी होते हैं, इसलिए वो नीचे डूब जाते हैं। कुछ प्लास्टिक पहले तो सरफेस पर तैरते हैं, लेकिन समय के साथ उन पर बर्निकल्स जैसे मरीन ऑर्गेनिजम्स रहने लगते हैं। इनकी वजह से वो हैवी हो जाते हैं और पॉलीइथिलीन जैसा प्लास्टिक समुद्र के फ्लोर पर डूब के रह जाता है। इस डूबे हुए प्लास्टिक से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। समुद्र के मिसिंग प्लास्टिक का बाकी बड़ा हिस्सा, जो शायद 60 to 80% से भी ज़्यादा है, साइंटिस्ट उसकी लोकेशन का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सिमुलेशन मॉडल्स ने पिछले सालों में दिखाया है कि ये मिसिंग प्लास्टिक शायद शोरलाइन्स के पास हो सकता है। ये गार्बेज पेचेस के प्लास्टिक से नया है। ये प्लास्टिक समुद्र तट या शोरलाइन्स के 100 to 120 किलोमीटर के अंदर तक पाया जाता है। इसमें से कुछ प्लास्टिक या तो भारी होने की वजह से या फिर समुद्र की वेव्स के साथ डूब जाता है। कभी कभी ये किनारे पर वापस आता है और फिर समुद्र में वापस चला जाता है। ये साइकिल ओशन के टाइड्स और करंट्स के साथ चलता रहता है। अगर आपको लगता है कि क्या बीच क्लीनअप ड्राइव्स काम करते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, जरूर करते हैं। बीच क्लीनअप ड्राइव्स के दौरान प्लास्टिक को समुद्र किनारे से हटा दिया जाता है, जिससे वो वापस समुद्र में नहीं जा सकता। साथ ही
बीच क्लीनअप ड्राइव्स नए प्लास्टिक को भी समुद्र में जाने से रोकता है। क्लीनअप ड्राइव्स में जो मोस्ट कॉमन प्लास्टिक पाया जाता है वो है फूड रेपर्स, प्लास्टिक कप्स, वाटर बोटल्स, स्ट्रोज और बोतल कैप्स। यही वो प्लास्टिक है जो इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बीच क्लीनअप ड्राइव्स जरूरी है, क्योंकि ये प्लास्टिक को माइक्रो प्लास्टिक में बदलने से रोकते हैं या इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। ये प्लास्टिक को बड़े गार्बेज पेचेस तक पहुंचने से भी रोकता है, जहां इसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नदियों की, जो ढेर सारा प्लास्टिक समुद्र तक ले जाती है। ओशन प्लास्टिक्स का 80% हिस्सा नदियों और शहरों से या फिर समुद्र के पास के टूरिस्ट प्लेसेस से आता है। प्लास्टिक की बोतल्स जो समुद्र से 100 किलोमीटर दूर फेंकी गई हो, वो भी मानसून के दौरान तेज पानी के बहाव से समुद्र में जा सकती है। साथ ही बहुत सारे डेवलपिंग एरियाज में रिवर्स और वाटर बॉडीज को गार्बेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बारिश के अलावा जब इन सीजनल रिवर्स और वाटर बॉडीज में पानी नहीं होता, लोग इन्हें लैंडफिल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मॉनसून में ये टेम्पररी लैंडफिल्स सारा प्लास्टिक सीजनल रिवर्स के जरिए समुद्र तक पहुंचा देते हैं। इसलिए अगर हम इस सीजनल फ्लो ऑफ प्लास्टिक को रोकें तो हम 80% तक ओशन प्लास्टिक कम कर सकते हैं। ये करना काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और आसान भी। एक बार प्लास्टिक समुद्र में चला जाए तो उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है और इससे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसलिए समझदारी इसमें है कि प्लास्टिक को समुद्र में जाने से ही रोका जाए। हमें टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स को भी गार्बेज लैंडफिल्स बनने से रोकना होगा। पिछले कुछ सालों में हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ी है, हर साल रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए। पर साथ ही साथ हम प्लास्टिक पॉल्यूशन के भी रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। ये कुछ फेमस टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स की इमेजेस हैं। ये कहानी पूरे देश की है। हिमालय से लेकर नदियों और बीचेस तक सभी नेचुरल प्लेसेस अब टूरिस्ट की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कई बार लोगों के केयरलेस बिहेवियर की वजह से फॉरेस्ट को बंद करना पड़ता है। इंडियंस को ऐसे टूरिस्ट माना जाता है जो प्लास्टिक कहीं भी फेंकते हैं और टूरिस्ट प्लेसेस को खराब करते हैं। इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम वापस मिसिंग प्लास्टिक प्रॉब्लम पर आते हैं। ये मिसिंग प्लास्टिक का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें प्लास्टिक के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोचना होगा। कुछ चीज़ें हम आपको बता सकते हैं जो आप कर सकते हैं। रिड्यूस योर प्लास्टिक यूज़। अपना प्लास्टिक यूज़ कम करें। स्ट्रोज, डिस्पोजेबल बैग्स और ज़रूरत से ज़्यादा पैकेजिंग को ना कहें। नेक्स्ट है रिसाइकल प्रॉपरली। पता करें कि आपके एरिया में क्या रिसाइकल हो सकता है और ध्यान रखें कि वो साफ हो। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैन्स और लेजिस्लेशन को सपोर्ट करें। अपने रिप्रेजेंटेटिव से कहें कि वो एक्शन लें। और लास्ट है स्प्रेड द वर्ड। इस जानकारी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। छोटे छोटे एक्शन से भी बड़ा बदलाव आता है। मिलकर हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल हो और हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शायद हमारा ये वीडियो भी आप देखना चाहेंगे कि कैसे प्लास्टिक इंसानियत के हीरो से विलन बन गया। इस वीडियो के एंड में हम उन सभी NGOs को थैंक्स कहना चाहते हैं जो क्लीनअप ड्राइव्स करके इतनी मेहनत करते हैं और हमारे ओशंस को स्वस्थ रखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी प्लास्टिक को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करने के लिए अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद।